औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रेड 5 की मैथ्स में यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है 4.131 को आपने प्लस करना है 8.3 में। तो सर देखिए, सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है 4 ये देखिए यहाँ पर 131, ठीक है, और इसके नीचे लिखना है 8.3। ये बाकी दो नंबर के नीचे आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो अब इनको हमने प्लस करना है, तो देखिए 1 नीचे आंसर में, 3 को भी आपने नीचे आंसर में लिख लेना है। अब 3 और 1 को प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा 4, ये पॉइंट नीचे लिखें, और 8 + 4 करें तो आपके पास क्या आता है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आएगा 12.431। इसके बाद बी पार्ट है आपके पास, 3.211 को आपने प्लस करना है 1.860 में। तो देखिए आपने पहले लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है 3.211, ठीक है। देन अब ये देखिए इसके नीचे सीक्वेंस है 1.860, इनको प्लस करना है। तो 1 में जो है यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। अब 1 में 0 को प्लस करें तो क्या आता है 1, 1 को 7 में प्लस करें तो 7, अब 2 को 8 में प्लस करें तो आपके पास आता है 10। तो यहाँ 0 आंसर में लगाएंगे, 1 कैरी हो जाएगा, और ये पॉइंट आ गया, इसको नीचे आंसर में लिखते हैं। अब ये देखिए 1 + 3 4, 4 + 1 5, तो आपका आंसर आएगा 5.071, ठीक है। इसके बाद सी पार्ट है आपके पास, 3.211 को आपने प्लस करना है 89.02 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। अब देखिए ये पॉइंट से पहले 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 89, तो 89 ग्रेटर नंबर है, तो हम पहले 89 को लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपने क्या लिख लेना है 89.02, और इसके नीचे देखिए पॉइंट से पहले ये 9 के नीचे 3.211, इनको हमने क्या करना है ऐड करना है। तो ये 1 नीचे आंसर में, 2 को 1 में ऐड करें तो 3 आता है, 0 को 2 में ऐड करें तो 2 आएगा आपके पास, ये पॉइंट आंसर में लगाएं। अब देखिए 9 + 3 आपके पास 12 आएगा, तो 2 आंसर में 1 कैरी, तो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 9, तो इट्स मीन्स आपका आंसर आएगा 92.231, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट है आपके पास, 2.001 को आपने ऐड करना है 75.46 में से, तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद सेम पार्ट सी की तरह पहले हम 75 लिखेंगे, देखिए 75.46। अब देखिए ये 5 के नीचे 2, देन 0.001, ठीक है, तो प्लस का साइन। अब ये इनको प्लस करते हैं, देखिए ये 1 आंसर में, देन 6 में 0 ऐड करें तो 6 ही आएगा, 4 में 0 को ऐड करें तो 4 पॉइंट, 5 को 2 में ऐड करें तो 7 आता है, और ये 7 नीचे। सो आपका आंसर आ जाएगा 77.461, ठीक है। इसके बाद ई पार्ट है आपके पास, 47.04 को आपने ऐड करना है 5.007 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद ये देखिए 47 को पहले लिखिए 47.04, अब इसके नीचे देखिए 7 के नीचे 5.007, इनको हमने क्या करना है प्लस करना है। तो 7 को आंसर में लिखे, देखिए नीचे। अब 4 को 0 में ऐड करें तो क्या आएगा 4, 0 + 0 क्या आता है 0, तो ये पॉइंट आंसर में लगाएं। 7 और 5 को ऐड करें तो आपके पास आएगा 12, 2 1 कैरी, तो 4 + 1 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 52.047, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है, 2.341 को आपने ऐड करना है 5.914 में, ठीक है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखिए आपने लिखना है पहले 5, चलो सेकेंड वन लिख लेते हैं, 5.914, और इसके नीचे आपने लिखना है 2.341। स्टूडेंट्स अगर आप पहले 2.341 लिखे या इसके नीचे 5 लिखे तो आपका आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है। तो इनको प्लस करें, देखिए 5 को 1 में ऐड करें, 4 को 1 में ऐड करें तो 5, 1 + 4 5, 9 को 3 में ऐड करें तो 12, यानी कि 2 यहाँ पर लिखना है, 1 कैरी कर देना है, ये पॉइंट आपने नीचे आंसर में ले आना है। 9 को ऐड करें, 5 + 1 6, और ये +2 तो 8 आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या आएगा 8.255, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जी पार्ट है, 1.781 को आपने ऐड करना है 9.111 में, ठीक है। तो देखिए आपका आ जाएगा सोल्यूशन।
सोल्यूशन के बाद देखिए आपने लिखना है 1.781, देन इसके नीचे लिखना है 9.111, ठीक है। सो अब इसको हमने ऐड करना है। देखिए 1 + 1 क्या आता है 2, 8 + 1 9, 7 + 1 8, ये पॉइंट नीचे, और 9 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 10। सो आपका आंसर आ जाएगा 10.892, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एच पार्ट है 1.194 को आपने ऐड करना है 3.876 में, ठीक है। तो आ जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखिए आपने लिखना है 1.194, ठीक है, और इसके नीचे लिखे 3.876, ठीक है। नाउ ये देखें, इनको प्लस करते हैं, 4 को 6 में प्लस करें तो आपके पास आएगा 10, तो 1 कैरी कर दें, ठीक है। नाउ इनको ऐड करें 1 + 9 तो 10, 10 में 7 ऐड करें 17, तो 7 आंसर में 1 कैरी। और अब इनको ऐड करते हैं, देखिए 1 + 1 2, 2 + 8 10, तो 0 लिखे 1 कैरी, ये पॉइंट नीचे आंसर में ले आए, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 5.070। इसके बाद आई पार्ट है आपके पास 3.562 को आपने ऐड करना है 1.210 में, तो यहाँ पर देखिए लिखना है आपने सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद ये देखिए 3.562, फिर इसके नीचे लिखना है 1.210, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए 2 को 1 में ऐड करें तो क्या 2 को 0 में ऐड करें तो 2, 6 + 1 7, 5 + 2 7, ये पॉइंट नीचे आंसर में, और 3 को 1 में ऐड करें तो क्या आएगा 4। सो आपका आंसर आ जाएगा 4.772, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए आपके पास जे पार्ट है 1.831 को आपने ऐड करना है 21.24 में, ठीक है। तो देखिए आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन के बाद अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 21 ग्रेटर है तो 21 को पहले लिख लेते हैं, देखिए 21.24, ठीक है। इसके नीचे आपने लिखना है देखिए 1.3831, तो अब इनको प्लस करते हैं, देखिए 1 नीचे आंसर में, 4 + 3 7, और 2 और 8 को ऐड करें तो 10 आएगा, तो 0 मैंने आंसर में लिखा और 1 कैरी कर दिया, ये पॉइंट को नीचे ले आए। तो देखिए ये 1 + 1 + 1, ये तीनों जब 1 ऐड होंगे तो 3 आएगा, और ये 2 नीचे, तो आपका आंसर आ जाएगा 23.071, सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास के पार्ट है 5.008 को आपने ऐड करना है 30.44 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सोल्यूशन के बाद ये आप पहले हम 30 को लिखेंगे, ठीक है, 30.44, और इसके नीचे देखिए 5.008, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने, ठीक है, इस सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है इस एडिशन में। ना देखिए यहाँ पर अब पहले 8 इसको नीचे ले आए ना, 4 को 0 में ऐड करें तो आपके पास 4 आएगा, 4 को अगेन 0 में ऐड करें तो 4, ये पॉइंट नीचे, 0 + 5 5, और ये 3 नीचे, तो आपका आंसर क्या आएगा 35.448, ठीक है। इसके बाद आपने हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एल पार्ट। एल में 69.25 को हमने ऐड करना है 3.100 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके पास क्या आएगा सोल्यूशन के बाद यहाँ पर देखिए 69.25, और इसके नीचे देखिए सीक्वेंस के साथ 3.100, तो इसको हम प्लस करते हैं तो ये 0 नीचे आंसर में, 5 को 0 में प्लस करें तो 5, 2 को 1 में प्लस करें 3, ये पॉइंट नीचे, 9 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा 12, तो 2 लिखें, 1 कैरी, तो 6 + 1 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 72.350, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पार्ट ए है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का, 9.410 में से हमने माइनस करना है 2.392 को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन के बाद सबसे पहले 9.410, ठीक है, देन इसके नीचे सीक्वेंस से लिखे 2.392। अब देखिए हमने माइनस करना है, तो 0 में से तो 2 माइनस नहीं हो सकता, तो हम कैरी करेंगे, तो अब ये देखिए 1 में से 9 भी नहीं माइनस होता, तो 4 से हम कैरी लेंगे, तो ये 4 कैंसिल होकर आ जाएगा 3। अब यहाँ से कैरी किया तो ये 1 को कैरी करेंगे, बन जाएगा 11, ठीक है।
तो 11 में से मुझे 0 को कैरी करना है, तो ये 11 कैंसिल होकर 10 रह जाएगा और ये 0 कैंसिल होकर 10, क्योंकि इसको हमने 1 कैरी की है। ठीक है, तो अब 10 में से 2 को माइनस करें तो 8, 10 में से 9 माइनस करें 1, 3 में से 3 माइनस करें 0, ये पॉइंट नीचे, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.018। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है 11.45 को हमने माइनस करना है 2.86 में से। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को, इनके डेसिमल पॉइंट्स को हमने माइनस करना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद लिखना है 11.45, इसमें से हम माइनस करेंगे 2.86 को। ठीक है, अब देखिए 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 5 स्मॉल है, 6 बड़ा है। यहाँ पर 4 में से 8 भी माइनस नहीं होता, तो इस 11 से हम कैरी लेंगे, तो ये 11 कैंसिल होकर क्या रह जाएगा आपके पास 10। तो इस 11 ने इस 4 को कैरी किया, तो ये 4 कैंसिल होकर 14 बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 14 से कैरी करेंगे 15 को, तो ये 14 कैंसिल होकर 13 रह जाएगा और ये 5 कैंसिल होकर 15 बन जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 6 को माइनस करें तो क्या आता है 9, और 13 में से 8 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा 5, ये पॉइंट आंसर में, और 10 में से 2 माइनस करें तो 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 8.59। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने 3.238 को माइनस करना है 2.376 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद ये देखिए आपने लिखना है 3.238 और इसके नीचे लिखना है 2.376। अब इनको हमने माइनस करना है, 8 में से 6 माइनस करें तो क्या रह जाएगा 2। अब देखिए 3 में से 7 तो नहीं माइनस होता, तो इसलिए हम इस 3 से कैरी लेंगे, 3 कैंसिल होकर 2 रह जाएगा, तो इस 2 को कैरी करेंगे 12 बन जाएगा। अब इस 12 से मुझे 3 को कैरी करना है, तो ये कैंसिल होकर 11, और 11 से 13 ये 3 से 13 बन जाएगा। 13 में से अब 7 को माइनस करें तो ये 6, 11 में से 3 माइनस करें तो 8, ये पॉइंट आंसर में, और 2 में से 2 माइनस करें तो 0, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 0.862। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट में हमने 6.188 को माइनस करना है 2.109 से। तो सबसे पहले आपने लिख लेना स्टूडेंट सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद ये देखिए 6.188 और इसके नीचे लिखना है 2.109। ठीक है, अब देखिए माइनस का साइन लगाएं, तो ये 8 में से 9 तो नहीं माइनस होता ना, तो इसलिए इस 8 से हम इस 8 को कैरी करेंगे, तो 8 कैंसिल होकर 7, और इस 8 को कैरी करेगा तो ये बन जाएगा 18। 18 में से 9 को माइनस करें तो क्या रहता है 9, अब 7 में से 0 माइनस करें तो 7, 1 में से 1 माइनस करें तो क्या रह जाएगा 0, ये पॉइंट नीचे ले आए, और 6 में से 2 माइनस करें तो क्या बन जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.079। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। 3.80 को माइनस करना है हमने 3.09 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले आपने क्या लिखना है 3.080 और इसके नीचे लिखना है 3.09। तो इसको हम माइनस करते हैं, तो 0 में से 9 तो नहीं माइनस होता, तो 8 से इस 0 को कैरी करेंगे, तो 8 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 7, और इसको कैरी करें 0 को तो ये बन जाएगा 10। तो 10 में से अब 9 को माइनस करें तो क्या रहेगा 1, 7 में से 0 माइनस करें तो 7, ये पॉइंट नीचे, और 3 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका आंसर आ जाएगा 3.71। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है। एफ पार्ट में आपने 5.341 को माइनस करना है 2.864 में से। तो पहले देखिए आपने क्या लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद लिखना है 5.341 और इसके नीचे लिखेंगे 2.864। ठीक है, सो अब देखिए 1 में से 4 तो नहीं माइनस हो सकता, ना ही 4 में से 6 हो सकता है, सो 5 से कैरी लेंगे, तो 5 कैंसिल होकर आपके पास रह जाएगा 4, और ये 3 को कैरी करेगा, तो ये 3 कैंसिल होकर बन जाएगा 13। अब 13 से मुझे 4 को कैरी करना है, तो ये 13 कैंसिल होकर 12 रह जाएगा, और ये जब 4 को कैरी होगा तो ये बन जाएगा 14। अब 14 से मैंने 1 कैरी करना है 1 को, तो ये 13 बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 11।
11 में से 4 माइनस करें तो आपके पास 7, 13 में से 6 माइनस करें तो आपके पास आएगा 7, 12 में से 8 माइनस करें 4 पॉइंट, और 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका आंसर आ जाएगा 2.477। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जी पार्ट है। 6.554 में से आपने माइनस करना है 1.309 को। ठीक है, तो देखिए आपने पहले लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखना है 6.554 और इसके नीचे सीक्वेंस से लिखेंगे 1.309। ठीक है, जिसको हमने क्या करना है माइनस। अब अगेन 4 9 से माइनस नहीं हो सकता, तो 5 से कैरी करेंगे, तो 5 कैंसिल होकर 4 रह जाएगा। ठीक है, और ये 4 को जब कैरी होगा तो ये 14 बन जाएगा। अब 14 में से 9 माइनस करें तो क्या आता है 5, और 9 में से 4 में से जब आप 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और 5 में से 3 माइनस करें तो 2, ये पॉइंट आंसर में, और 6 में से 1 माइनस करें तो 5। सो आपका आंसर आ जाएगा 5.245। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट है। 5.555 में से आपने माइनस करना है 4.201 को। ठीक है, तो देखिए आपने पहले क्या लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखना है 5.555 और इसके नीचे देखिए 4.201, इसको आप माइनस करने। 5 में से 1 माइनस करें तो क्या रहता है 4, 5 में से 0 माइनस करें तो 5 ही आएगा, 5 में से 2 माइनस करें तो 3, ये पॉइंट नीचे, और 5 में से 4 माइनस करें तो 1। सो आपका आंसर आ जाएगा 1.354। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आई पार्ट है। आई पार्ट में आपने 1.999 में से माइनस करना है 1.088 को। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद सबसे पहले आपने क्या लिखना है 1.999 फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसके नीचे सीक्वेंस है 1.088, तो इसको माइनस करते हैं। 9 में से 8 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा 1, अगेन 9 में से 8 माइनस करें तो 1, 9 में से 0 माइनस करें तो 9 पॉइंट आंसर में, और 1 में से 1 माइनस करें तो क्या रहेगा 0। सो आपका आंसर आ जाएगा 0.911। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जे पार्ट है। जे पार्ट में हमने 2.018 को माइनस करना है, इसमें से हमने माइनस करना है 1.740 को। तो देखिए आपके पास क्या आएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने पहले लिख लेना है 2.018 और इसके नीचे सीक्वेंस है 1.740। तो माइनस करें, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 1 में से 4 तो नहीं माइनस हो सकता, 9 0 से 7, तो हम अब देखिए 2 से कैरी लेंगे, तो जब 2 से कैरी करेंगे तो ये 2 कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, और इस 0 को कैरी करेंगे तो ये 0 कैंसिल होकर 10 बन जाएगा। इस 10 से अगेन मैंने 1 को कैरी करना, तो ये 10 कैंसिल होकर 9, और ये 1 जो है 11 बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने कैरी किया है। तो 11 में से 4 माइनस करें तो 7, अभी देखिए इस 9 से जो है हमने 7 को माइनस करना है, तो ये 2 रह जाएगा पॉइंट नीचे आंसर में, और 1 में से 1 माइनस करें तो 0। सो आपका आंसर आ जाएगा 0.278। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास के पार्ट है। के में हमने 4.99 में से माइनस करना है 3.400 को। ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन में आपने क्या करना है, देखिए पहले लिखना है 4.99 और इसके नीचे लिख देना है 3। ये एक 0 मैंने एक्स्ट्रा लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने 3 नंबर कंप्लीट करने के लिए लास्ट में 0 लगा दिया। अब ये देखिए यहाँ पर भी आपने क्या करना है 3.400, अब इसको माइनस करना है, तो 0 में से 0 माइनस करें तो क्या आता है 0, 9 में से 0 माइनस करें तो 9 ही आएगा। अब 9 में से 4 माइनस करें तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स आपके पास 5, ये पॉइंट आंसर में, और 1 में से 3 माइनस करें तो, और 4 में से 3 माइनस करें तो 1। सो आपका आंसर आ जाएगा 1.590। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एल पार्ट है। 12.34 को आपने माइनस करना है 11.90 से। तो देखिए सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखना है 12.34 और इसके नीचे लिखना है 11.90। अब इसको माइनस करें, 4 में से 0 को माइनस करें तो 4, अब 3 से तो ये माइनस नहीं हो सकता,
तो 2 से कैरी लेंगे तो ये 1 रह जाएगा और यहाँ पर ये 3 13 बन जाएगा। 13 में से 9 माइनस करें तो 4, ये पॉइंट आंसर में। 0 में से 0 माइनस करें तो 0, और यहाँ पर सॉरी 1 में से 1 माइनस करें तो 0, और ये 1 में से 1 माइनस करें तो फिर 0 आएगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका आंसर आ जाएगा 0.44। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2 यूनिट नंबर 4 का। रोहन स्पेंड RS 65.33 ऑन मंडे and RS 79.29 on Tuesday. How much amount did he spend in 2 days? Means रोहन ने मंडे को जो पैसे खर्च किए वो 65.33 और ट्यूसडे के दिन जो उसने पैसे खर्च किए वो आपके पास 97.29 यानी कि 29 थे। तो ये आपने ये बताना है कि 2 दिन में उसने कितने पैसे खर्च किए। तो देखिए आपने किस तरह करना है सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है रोहन स्पेंड मनी ऑन मंडे is equals to 65.33. Then Rohan spent money on Tuesday. तो आपके पास क्या आ जाएगा RS 97.29। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है टोटल के लिए। तो देखिए आपने यहाँ पर लिख लेना है पहले 65.33, इसके नीचे 97.29, तो इसको प्लस करें। 3 में से 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12, तो 2 लिखा 1 कैरी। अब ये देखिए 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो 6 लिखा आंसर में, पॉइंट नीचे। 5 4 और 7 को ऐड करें तो क्या आता है 12 2 1 कैरी, और अब इनको ऐड करें तो आपके पास आएगा 16। मींस 62.62 जो है ना 162.62 उसने 2 दिनों में खर्च किए। सो लास्ट में आपने ये सेंटेंस लिखना है। ठीक है, देखिए रोहन स्पेंड टोटल मनी इज इक्वल्स टू 162.62। ठीक है, इनके 2 दिन में रोहन ने इतने पैसे खर्च किए। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मॉज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 76.36 किलोमीटर इन अ कार एंड 55.45 किलोमीटर इन अ ट्रेन टू मीट हिज ग्रैंड मदर। इन विच व्हीकल डिड ही ट्रैवल मोर एंड हाउ मच। ठीक है, मोर। अब देखिए कहता है कि माल जो है वो 76.36 किलोमीटर कार के ज़रिए जाता है। ठीक है, अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, कि दादी अम्मी से मिलने के लिए, और 55.45 जो है वो ट्रेन में सफ़र करता है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ज़्यादा करता है। ठीक है, तो आपने यानी कि उसने ट्रेन में ज़्यादा सफ़र किया या कार में। तो देखिए सबसे पहले आपने लिख लेना है कि मास कवर डिस्टेंस बाय कार। तो कार के ज़रिए उसने कितना कवर किया है 76.36 किलोमीटर। देन आपने क्या लिखने के मास कवर डिस्टेंस बाय ट्रेन, ट्रेन के थ्रू उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 55.45 किलोमीटर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आप लिखे 76.36 और इसके नीचे आपने लिखना है 55.45। तो अब इनको माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से ने ज़्यादा कवर डिस्टेंस किया और कितना। 6 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा 1। 3 से तो 4 नहीं माइनस हो सकता, इसलिए देखिए 6 से कैरी करना है, तो 6 कैंसिल होकर 5, और ये 3 को जब आप कैरी करेंगे तो 13 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए 13 में से 4 माइनस करें तो 9, ये पॉइंट आंसर में। 5 में से 5 माइनस करें तो 0, 7 में से 5 माइनस करें तो 2, मीन्स 20.91 आपका आंसर आएगा। तो माज ने जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, माज कवर मोर डिस्टेंस बाय द ट्रेन, सॉरी कार, यहाँ पर क्या कार आएगा। ठीक है, क्योंकि कार के ज़रिए उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको आप करेक्ट कर ले, यहाँ पर आएगा कार। ठीक है, और वो कितना है 20.91 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आपने ट्रेन की जगह क्या लिख लेना है कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7 रन 5.13 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे एंड 2.33 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। मतलब दोनों दिनों में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो देखिए आपने क्या लिखना है, फर्स्ट आप लिखना है कि 7 कवर डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि कितना रन किया 5.13 किलोमीटर, और 7 कवर डिस्टेंस ऑन द सेकेंड डे, यानी कि सेकेंड डे उसने कितना रनिंग की है, तो आपके पास 2.33
33 किलोमीटर। ना इन दोनों को हमने प्लस करना है क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 5.13 और इसके नीचे लिखे 2.33, तो 3 में 3 प्लस करें 6, 1 + 3 4, ये पॉइंट नीचे, और 5 + 2 क्या आएगा 7। सो आपका आंसर आ जाएगा 7.46 मीन्स 7 कवर डिस्टेंस इन बोथ डेज, यानी कि दोनों दिनों में उसने जो डिस्टेंस कवर किया इन 2 डेज वो क्या है 7.46 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए टेलर हैड 15.25 मीटर क्लॉथ, ही यूज्ड 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेस। मतलब उसने दोनों ड्रेस को क्लोज करना है, ठीक है, यानी कि एक साथ ज्वाइन करना है। हाउ मच क्लॉथ डज ही हैव लेफ्ट। अब अगर टेलर के पास 15.25 मीटर क्लॉथ है, अब उसने क्या किया कि 11.55 को जो है ना दूसरे के साथ टच कर दिए, इनके दूसरे कपड़े के साथ उसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, उसको सी दिया है। तो अब क्या करेगा, उसके पास कितना रह जाएगा। तो देखिए आपने पहले हेडिंग देनी है कि टोटल क्लॉथ कितना है आपके पास 12.25, जो उसने यूज़ कर लिया टेलर ने वो कितना है आपके पास 11.55, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, देखिए 5.25 और इसके नीचे लिखे 11.55। अब इनको माइनस करना है, क्या करना है माइनस, तो 5 में से 5 माइनस करें तो 0। अब 2 से 5 तो नहीं माइनस हो सकता ना, तो इस 5 से 2 को कैरी करेंगे तो ये 4 रह जाएगा, और ये 2 को जब 1 कैरी होगा तो ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से 5 माइनस करें तो 7, ये पॉइंट नीचे, 4 में से 1 माइनस करें 3, और 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.70। सो द क्लॉथ ही हैव लेफ्ट, ये उसके पास जो रह जाएगा ही हैड लेफ्ट, तो वो क्या होगा 3.70। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। निदा नीड्स 50.55 ग्राम शुगर फॉर केक एंड 28.5 ग्राम शुगर फॉर फ्यू कप केक्स, फाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपने फाइंड करना है हाउ मच शुगर डज शी नीड्स, मतलब टोटल कितनी शुगर उसको चाहिए, तो मतलब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। देन सेकंड पार्ट क्या है, विच रेसिपी रिक्वायर्ड मोर शुगर, ठीक है, एंड हाउ मच मोर। मतलब फर्स्ट पार्ट में इन दोनों को प्लस करेंगे और सेकंड पार्ट में इन दोनों को हमने माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपने पहले क्या लिख लेना है कि निदा नीड्स शुगर आपके पास फॉर केक कितनी है 50.55, एंड फॉर कप केक्स के लिए जो उसको रिक्वायर्ड है वो कितनी है 28.5। ठीक है, यहाँ पर आपने ग्राम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने एम लिखा है। सो यहाँ पर देखिए आप इनको प्लस करते हैं 50.55 और इसके नीचे 28.5 और इसके नीचे 0 लगा देना है, ठीक है। सो 5 को 0 में ऐड करेंगे तो 5, और अब 5 + 5 10, तो ये 0, यहाँ पर नीचे 1 कैरी, तो इस पॉइंट को नीचे ले आए, तो 1 + 8 क्या आएगा 9, और 5 + 2 7, मीन्स टोटल जो शुगर चाहिए निदा को वो कितनी है आपके पास, द टोटल शुगर शी नीड्स इज इक्वल टू 79.05 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड पार्ट इसका आपका होमवर्क है, आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका इसका क्या आंसर आता है।